नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस परीक्षा जो 12 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की श्रृंखला को शुरू किए हैं, और जिसमें हम लोगों ने अभी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक देखे थे। ठीक है दोस्तों, प्राचीन और मध्यकाल के हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे इतिहास के, और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में हमें किन टॉपिक्स पर ध्यान दोस्तों। तो दोस्तों केवल 9 टॉपिक मैंने चिन्हित किए हैं दोस्तों, और 9 टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन लगभग आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, वो आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन पीसीएस के लिए चलाया जा रहा है। पीवाईक्यू जो है चैनल पर उपलब्ध है। 2021 से लेकर 2016 तक के प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिए गए हैं। इसको जरूर फॉलो करिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और घटना सार का दोस्तों करंट अफेयर का इनिशिएटिव जो है वो भी चलाया गया, वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी खेल पुरस्कार कंप्लीट करा दिया गया है, उसका लिंक भी प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है दोस्तों, दोनों देख डालिए। दोनों मिला के दोस्तों आप 120 से लेकर 130 प्लस क्वेश्चन आराम से आप जो है पीसीएस में करके आइएगा। और कट ऑफ आपने देखा होगा दोस्तों, कट ऑफ अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन काट कुट के सही कर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और ये मान के चलिए दोस्तों, पीवाईक्यू का डिस्कशन और घटना सार का करंट अफेयर का डिस्कशन अगर आपने कर लिया तो इसके बाहर से दोस्तों कुछ आएगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख डालिए, कंप्लीट कर डालिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जरा अगर अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, टोटल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टोटल दोस्तों 9 टॉपिक मैंने चिन्हित किए हैं। और 9 टॉपिक में मैं आपको बता दूं कौन कौन से 9 टॉपिक हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। दोस्तों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको देखना है किस ईयर में हुआ था। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और वह स्थान क्या था। ये 3 बात दोस्तों आप लोग को ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या देखना है आपको, गांधी जी के आगमन के बाद की घटनाएं देखनी है। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, क्योंकि देखिए 1915 के बाद दोस्तों महात्मा गांधी का युग होता है, और महात्मा गांधी के युग से ही सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी, इनका तो आपको दोस्तों ईयर याद होना चाहिए, और अच्छे से आप इसको स्टडी कर लीजिए कम्प्लीटली। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम मिलेगा आरओ के बाद दोस्तों 25 अप्रैल के बाद, तो निश्चित रूप से इसकी मैं कक्षा कंडक्ट करा दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको देखना है महत्वपूर्ण समाचार पत्र और उसके लेखक। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका क्या था, घोष रफ्तार। ठीक है, घोष रफ्तार के दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों केसरी के बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट। ठीक है, ये सब आपको देखना है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। इसके बाद दोस्तों क्रांतिकारी घटनाएं दोस्तों आपको देखनी है, जैसे चौरी चौरा हो गया, कानपुर षड्यंत्र हो गया, मेरठ षड्यंत्र हो गया। ठीक है, इसका दोस्तों आपको तारीख याद होना चाहिए, ईयर और स्थान कहाँ पर ये घटित हुई। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन शामिल थे ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, चौरी चौरा में कौन कौन लोग शामिल थे। ठीक है, या ये आपका जो विधानसभा में असेंबली में जो बम फेंका गया था उसमें कौन कौन शामिल थे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्थान, तारीख और सदस्य। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रांतिकारी घटनाएं भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 1857 का विद्रोह आपको देखना है, और उसका नेतृत्व, मतलब पहला विद्रोह किस स्थान पर हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुआ और कहाँ कहाँ पे उसका नेतृत्व किसने किया। जैसे झांसी में नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर में नेतृत्व किया किसने किसने नेतृत्व किया, नाना साहब ने, और उसके सेनापति थे तात्या टोपे। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। शुरुआत कहाँ हुई थी, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और किसने दमन किया ये भी आप अगर देख लीजिएगा अगर हो सकेगा तो।
ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद दोस्तों अन्य सामाजिक आर्थिक विद्रोह भी आपको देखना है दोस्तों, जो सामंतवादी व्यवस्था के कारण जो विद्रोह हुए दोस्तों, ठीक है, कृषक अर्थव्यवस्था थी, और जो विद्रोह किसानों ने किया या उग्रवादियों विद्रोह किसानों ने किया, आदिवासियों ने किया, वो सब आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। जैसे संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, पाबना विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था और इसका ईयर, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, स्थान, ठीक है, ईयर क्या था, और सदस्य कौन कौन थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। जो आप इसमें देखेंगे क्रांतिकारी घटनाओं में, वही आप इसमें भी देखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। हाँ, हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन भी दोस्तों आपको देखना है, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, रामकृष्ण अकादमी की स्थापना, तो ये सब आप लोगों को देखना है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी रहता है। प्रार्थना समाज, ये सब चीज़ें इससे पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, वेलेजली के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, डलहौजी के टाइम में हड़प की नीति थी, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। तो डलहौजी के टाइम में हड़प की नीति थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। वेलेजली की सहायक संधि नीति थी, तो आप इसको करेंगे। रिपन के टाइम में क्या हुआ, जनगणना। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये सब ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण गवर्नर और उनके कार्य, ठीक है। आता ही आता है दोस्तों एक क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आखिरी में अगर देख लीजिएगा, वैसे आपको पता ही होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी, इनका क्रम क्या है, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले फैक्ट्रियों की स्थापना कहाँ पे की, फैक्ट्रियों की स्थापना में देखिएगा कहाँ पर हुई, किसने कहाँ पर स्थापना की, और किस सन में स्थापना की, किस ईयर में स्थापना की, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। पूछता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की, पहली अस्थायी कंपनी कौन सी थी, पहली स्थायी कंपनी कौन सी थी, कौन सा किला कहाँ पर बनवाया, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल आपके 9 टॉपिक थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। घटना चक्र का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन और घटना सार का दोस्तों करंट अफेयर का डिस्कशन, ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो मान के चलिए दोस्तों 120 से 130 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। इसको जरूर फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो लोग आरओ मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, देख के जाइए जरूर से, ठीक है। बीपीएससी वाले बच्चों के लिए भी सामान्यतया उतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जितनी कि यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, ठीक है। देख के जाइए, अच्छे से पेपर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंकिंग यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा।